नमस्कार, जय माता दी। आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ एक नया विषय। इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। मान लीजिए आपके पास है x - 5 = 27। तो ये जो आपके पास बन रहा है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो x है ये इसमें होता है वेरिएबल। ये जो आपके दोनों हैं ये आपके आते हैं कांस्टेंट में। ठीक है, इसको बोलते हैं चर, इसको अचर। और इनको देखिए बीच में आपके पास साइन है माइनस का, ये इसको सेपरेट कर रहे हैं दोनों टर्म्स को। और ये जो x है ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को कौन आपका सेपरेट कर रहा है? माइनस। तो इन दोनों को मिला के जो आपको मिल रहा है वो एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अल्फाबेट साइन सभी A to Z। और जो कॉन्स्टेंट्स है उनमें आपके क्या आते हैं? ऑल नंबर्स। ठीक है, ऑल नंबर्स आते हैं। ये सारे आपके किस में आते हैं? कॉन्स्टेंट्स में। और इन दोनों को मिला के चाहे वो किसी भी साइन से मिले हो, प्लस या माइनस से, तो वो आपको जब मिलके एक टर्म बनाएंगे, एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, वही आपका क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात। एक होता है मोनोमियल। ठीक है, एक पद जिसमें एक टर्म हो आपकी, ओनली वन टर्म। ओनली वन टर्म बोलने का मतलब है जैसे आपके पास सिंपली आपके पास लिखा है x या xy लिख दिया है, x² लिख दिया है, ऐसे ही 7z लिख दिया है, ऐसे कुछ भी। तो ये सारे आपके जो आएंगे इनको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल बोलेंगे। हैविंग, इसको सिंपल से बोल सकता हूँ, हैविंग वन टर्म, जिसमें केवल एक पद हो, उसी को आप क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ओनली टू टर्म्स। जैसे आपके पास मान लीजिए x - y है, y - z है, या x² - y² है, 7z² - 7z है। ऐसे कोई भी आपके पास जो आ रही है वो आपके पास क्या कहलाएंगे? मोनोमियल, सॉरी बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल द मीन्स जिसमें दो टर्म्स है। देखिए अब ये एक टर्म, टू टर्म, और ये डिवाइड हो रही है माइनस से। अब यहाँ जरूरी नहीं है माइनस ही आए, आपका प्लस भी आ सकता है, तो वो आपने ध्यान रखना है। कोई भी साइन आपका उसके बीच में हो सकता है। ठीक है, तो वो आपके कहलाते हैं बाइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल जिसमें ओनली थ्री टर्म्स, इसमें क्या हो? थ्री टर्म्स आपकी आ रही हो, या हैविंग थ्री टर्म्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए x + y - z, या x² - y² - xy - z। ये आपके पास जो है इसमें आएंगे, ट्राइनोमियल में आएंगे, त्रिपदी, तीन पद। ठीक है, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म। ठीक है, इसके अलावा तो डिग्री जो होती है हाईएस्ट पावर जो होती है वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर। जैसे मान लीजिए मेरे पास है xy,
आपसे पूछा जाता है कि इसकी डिग्री बताइए, तो उस समय पे आपकी जो डिग्री आएगी वो आपकी डिग्री जो डिग्री आएगी इस केस में वो आएगी 2। वो रीज़न मैं बताऊंगा आपको। डिग्री ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। जब भी ऐसा हो तो आप इनकी दोनों की डिग्री क्या कर देंगे, आप उनको ऐड करेंगे तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो 2 मिलेगी। लेकिन अगर आपको इनकेस आपको दे रखे हैं x + z + 7, अब आपसे इसकी डिग्री आपको बोली गई हो तो इसकी डिग्री जो होगी वो केवल क्या होगी, वो 1 होगी। रीज़न यहाँ पे सिर्फ 1 टर्म है, यहाँ पे ये दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक है, तो ये अलग अलग है। साथ में जब भी आपके प्रोडक्ट में दिए हों और उनकी, तो आपने उनकी जो पावर्स होती है उनको क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है, तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी डिग्री, ठीक है। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देना हो तो मान लीजिए 2x² y + xy + 7, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है। तो अब इसकी डिग्री अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो देखिए यहाँ पे जो डिग्री है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, लेकिन इसकी कोई पावर ना हो तो 1 होता है। तो अब इसको प्लस करके क्या आएगी, 3। इसकी जो डिग्री आएगी वो 3 आएगी, ठीक है। तो ये आपने बहुत ज़रूरी है कि आपको डिग्री कैसे फाइंड आउट करनी होती है। कई बार हम गलती कर लेते हैं कि यहाँ पे इनको सीधे हाईएस्ट पावर देखते हैं, लेकिन वो जो हाईएस्ट पावर आपने सिंपली जब देखनी है तो पूरा जब आपके पास प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कोई भी, तो उन दोनों की पावर को आपने ऐड करना है। जैसे आप मान लीजिए मैंने बोल दिया x² y², तो इसकी डिग्री अगर आप देखें तो इसकी डिग्री 4 है। वैसे ही x² z², ठीक है, तो इसकी भी 4 ही होगी। लेकिन अगर आपसे कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि मान लीजिए x² y³ + z² अब देखिए यहाँ पे जो है हाईएस्ट पावर इसकी तो 4 आ रही है, इसकी 5 आ रही है, तो इसकी जो डिग्री होगी तो वो क्या होगी, इन दोनों को मिला के आपके पास क्या आ रहा है, 5, तो उसकी डिग्री क्या होगी, 5। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना कि जैसे मान लीजिए कई बार क्वेश्चन आएगा x² + y + 1, तो उस समय पे आपकी जो डिग्री है वो सिंपली आपकी 1 की ही चलेगी। तो डिग्री जो इसकी होगी वो क्या होगी आपके पास, वो 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। ये था डिग्री के बारे में। इसके अलावा कुछ और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, प्लस माइनस की सब्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं इनको, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है आपके पास, लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स आपको मालूम है, मैं आपको पहले ही बात कर चुका हूँ। लाइक टर्म्स द मीन्स जो एक जैसी हो, ठीक है। तो आपको ये भी हमेशा याद रखना है कि जो लाइक टर्म्स है वही आपकी सब्ट्रैक्ट और ऐड जो है हो सकती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन आता है और फाइंड करना है, बोलने का मतलब इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप। आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास गिवन है a² + 2x + c, ये आपके पास क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। पुट करना है आपने x = -1 एंड a = 2। इसको आप नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक है, इन 1। तो आप क्या बोलेंगे, a की जगह आप लिखेंगे 2, तो 2, अब पावर 2 भी है तो एक 2 की पावर 2 है, यहाँ पे प्लस 2 × x। 2 × x ना मीन्स अब -1 है, इसलिए आपको -1 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, प्लस a कितना है 2। इसको जब सॉल्व करूँगा 2² का जो मतलब होता है वो होता है 2 × 2, तो आएगा आपके पास 4। तो इसका जो आपका सॉल्व करके आएगा 4 आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 2 × 2 और प्लस 2। अब देखिएगा ये दोनों इक्वल हैं, एक तो यहाँ पे दोनों जगह 2 है और साथ में इनकी जो साइन है वो भी अपोजिट है,
जब भी ऐसा कभी हो कि दोनों इक्वल भी हो और साथ में साइन भी उनके अपोजिट आ रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपके पास सिंपली जो आंसर आएगा वो 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है, किसको करना है, आपके पास है 7a², ठीक है, प्लस 5b² माइनस 4c², ठीक है, और दूसरा है माइनस 8a² माइनस 5b² माइनस 7c²। ठीक, बहुत जरूरी बात जो है आपके पास वो आपको ये होती है कि यहाँ पे जब आप ऐड कर रहे होंगे, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप ऐड कर रहे होंगे उस समय पे जो साइन है वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको जब ऐड करेंगे 7a² प्लस 5b² माइनस 4c², अब a² वाली टर्म ये है तो वो माइनस में है, तो माइनस 8a², b वाली ये है वो भी माइनस में है, 5b² है माइनस 7c²। अब इनको आपने ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड कर रहे हैं तो आपका कोई भी साइन जो है इसमें चेंज नहीं होगा। आपने सिंपली क्या करना है, इसको मेथड लगाना है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस द मीन्स आपने 8 माइनस 7 किया तो आपको आ गया 1। अब हम देखेंगे कि साइन कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस का जो 8 है वो बड़ा है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा माइनस a²। यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे -1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन आप लिख देंगे तो भी गलत नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो ये दोनों ही आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। जब दोनों टर्म्स आपकी माइनस की है तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये देखिए -4 माइनस 7, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 4 जब करेंगे तो 11 आएगा। लेकिन जब ऐसा हो कि दोनों माइनस में हो तो आपके पास 11 जो है माइनस का आएगा, तो माइनस 11c²। तो ये जो आपके पास है इसको ऐड करके आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्ट्रैक्ट 2a² प्लस 3b² माइनस 4c² फ्रॉम 2c² माइनस 3a² प्लस 4b²। यहाँ पे बहुत बार गलती करके आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस बोले मतलब है आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो आपके पास देखिएगा यहाँ पे आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए माइनस 3a², ठीक है, प्लस 4b² प्लस 2c²। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे a 2a² है, ये माइनस का है, प्लस 3b² है माइनस 4c²। अब यहाँ पे बहुत जरूरी जो आपको याद रखनी है बात, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो साइन है, इस जो नीचे वाली जो टर्म है उसके सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। बोलने का मतलब है ये प्लस का है तो ये आपका बन जाएगा माइनस का। ठीक है, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, ये माइनस का था ये प्लस का। अब ये जो माइनस का साइन लगाया, अब ये जो 2a है ये माइनस का हो गया है, और ये जो 3b² है ये भी माइनस का हो गया है। वैसे ही यहाँ पे माइनस 4c² जो था वो प्लस का हो गया। तो यहाँ देखिए अब माइनस 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 माइनस, आपको अभी मैंने बताया माइनस माइनस प्लस होता है। 3 + 2 जब आप करेंगे तो 5 आएगा a², लेकिन साथ में क्या लगेगा, माइनस। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों क्या है आपके माइनस में है। वैसे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस द मीन्स 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। 4 माइनस 3 1, लेकिन अब 4 जो है बड़ा है, प्लस का है, और तो आपके पास क्या आएगा, सिंपली प्लस b²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस, तो दोनों प्लस ही होंगे। 4 + 2 आपने जब करेंगे तो 6c²। तो ये आपको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये इसका रिजल्ट जो है मिलेगा। ठीक है, कि आपको हो रहा है 5 एडेड टू ट्वाइस 100। किसी होल नंबर के, होल नंबर कोई भी हो सकता है आपका, किसी होल नंबर के 2 गुने में अगर मैं 5 जमा कर दूं तो आपको क्या मिल रहा है, रेस मिल रहा है। तो आपको बोल रहा है कि वो जो होल नंबर है वो बताइए क्या है। ठीक है, तो जब ऐसा कभी पूछा जाए कि फाइंड द अदर होल नंबर, तो आपको सबसे पहले तो लेट
होल नंबर क्या मान लिया आपने, इज इक्वल टू एक्स, ये आपने मान लिया। ठीक है, कि मान लो ये जो पूर्ण संख्या है वो आपके पास x है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इसने क्या बोला है कि फाइंड एडिड टू ट्वाइस अ नंबर होल नंबर, ट्वाइस अ होल नंबर। ट्वाइस मतलब इसका 2 गुणे में, इसके 2 गुणे में अगर कितना ऐड कर दो 5, तो आपको क्या मिल रहा है 23। ये कंडीशन थी जो आपको क्वेश्चन में बोली गई है। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो प्लस का है तो इक्वल के उस तरफ जाके ये जो है माइनस का हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं आपके। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 23 माइनस 5। ठीक है, और 2x इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उस तरफ जब जाएंगे तो डिवाइड में जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 18/2 9। ठीक है, तो ये आपको वो जो दूसरा होल नंबर था वो आपको मिल गया। ठीक है, तो अब इसको अगर आपने चेक ही करना हो कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जरा ध्यान देखिएगा। तो 2 × 9, क्योंकि x हमारे को क्या मिल गया है 9 मिल गया है, प्लस 2 9 का हो गया 18 प्लस 5 दैट इज इक्वल क्या हो गया 23, और वो इसी के बराबर जो है आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर भी जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, फाइंड द अदर। तो आप जब आपको एक नंबर तो पता है लेकिन दूसरा आपको पता नहीं है, तो आपने क्या करना है लेट अदर नंबर इज, आपके पास जो अदर नंबर है वो आपने क्या मान लिया x मान। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं आपको द सम ऑफ 2 नंबर इज 18, और साथ में थ्राइस द सम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, एक नंबर इसमें x है, दूसरा आपके पास क्या है 4 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे x + 4, इसको और इसको जब मैं ऐड कर दूं और साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको कितना मिल रहा है 18 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल को उस पर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो आपके पास आ गया 18/3 6। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है x + 4 इज इक्वल टू आपके पास मिल गया 6, प्लस क्या है वहां जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 - 4, तो x इज इक्वल टू क्या बच गया 2। तो अदर जो नंबर आपके पास है वो क्या होगा 2 होगा। चेक करते हैं, 2 + 4 6 6 3 18, तो इसका मतलब है आपका जो आंसर है वो क्या है सही है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल कुछ और क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी, धन्यवाद।